हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से एक नया चैप्टर हम लेकर आए हैं जो कि नाम है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। आज आपका न्यू चैप्टर लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री और उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज ट्रिग्नोमेट्री की पूरी बेसिक्स लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा बेसिक्स को लेकर उसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। और ओके, सब कुछ दिख रहा होगा। और इट्स मी दीपक एंड मेरा नाम दीपक है। ओके, तो शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको उठा रखा है, ट्रिग्नोमेट्री तो समझते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जिसकी बात कर लेते हैं ट्राई, क्या होता है हमारा, ट्राई होता है। ठीक है, दूसरा होता है गुनो और तीसरा होता है मेट्री। समझ में आ रहा है क्या होता है ट्राई गुनो मेट्री। तो वो ट्राई का मतलब होता है 3, सबको पता रहता है 3 होता है ना, सबको पता है। ठीक है, क्या होता है 3 होता है। ओके, उसके बाद गुनो का मतलब क्या होता है, साइड होता है। गुनो का मतलब क्या होता है, साइड। और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, नोट करते रहिएगा। जो आपके लिए लायक हो नोट करते रहिएगा, जिसको याद हो कोई बात नहीं, उससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सबके लिए। ठीक है, हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और पूरा हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, और अच्छी तरह पढ़ेंगे हम लोग। ओके, सो बने रहिएगा। तो 3 साइड हुआ, गुनो मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजर करना। यानी ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच होता है किसका, मैथमेटिक्स का। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसके अंदर हम ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं, उसके साइड्स के बारे में, उसके जो एंगल होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, एक मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स एक ब्रांच है, बहुत बड़ा, वाइड, बहुत बड़ी। ठीक है ना, अभी छोटा पार्ट है, 10th मतलब बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, तो मैंने 10th पोर्शन उठाया हुआ है। ठीक है, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज होगी। अब देखो, ये अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रीक वर्ड ट्रिग्नोन, क्या बोले हैं, ट्रिग्नोन और मेट्रोन, ग्रीक से लिया गया है। इसकी जो नामकरण बात है, ट्रिग्नोन और मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। सेम बात है, जो सुठाया वहां सुठाया। अब ट्रिग्नोमेट्री में जब शुरुआत करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो एंगल होता क्या है, उसको बात समझ लेते हैं। तो एंगल होता है रोटेशन ऑफ गिवन एनी रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। कोई भी रे है, मान लेते एक रे हो, रे समझते हैं, रे क्या होता है, रे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता उसका। तो मान लेते यहां से शुरू हुआ, ये रे है कोई चीज। ठीक है, रे जब रे है तो रे क्या होती है, रोटेशन। एंगल क्या होता है, कोई चीज है पहले यहां थी, ये लाइन पहले ऐसे थी और रोटेट करके ऐसे गई है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल साइड। ये इनिशियल साइड हो गया, ये वाला पोर्शन। ये ऐसे घूम के गया है, ऐसे घूम के, जब ये घूम के वहां पहुंचा है, मान लेते हैं इसको ए और इसको मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं, बी पॉइंट। क्लियर है, तो जब ये इनिशियली पॉइंट था, ये घूमकर ऐसे पहुंचा है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल साइड और इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड। ये वाला क्या होगा, टर्मिनल साइड। इसको जहां पर दोनों लाइन मिलती है, जहां पर दोनों में, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। देखो तो कितना ये रोटेट किया, कोई साइड है, कोई भी 2 साइड है, देखते हैं साइड, तो साइड कितनी रोटेट करी है, कितना रोटेट घूमा है, उसको हम कितनी रोटेट किया है उसको कहते हैं एंगल। यानी रोटेशन कितनी अमाउंट में कोई साइड घूमी है उसको हम थीटा से मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ रोटेशन यानी कितनी अमाउंट में घुमा हुआ है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 2 पेन है, ये पेन है, ओके, चलो ये पेन मान लेते हैं। ठीक है, वर्टेक्स। देखो तो ये ऐसे कितनी घूमी है, कितनी घूम जा रही है, ऐसे घूम रही है। ठीक है, देखो ये कितनी घूम जा रही है, ये देखो यहाँ से पड़ी है, ये कितनी घूम जा रही है। तो ये एंगल जो घूम रहा है ना, तो कितना ये साइड रोटेट करी है, उसी को कहते हैं थीटा से मेजर करते हैं। क्लियर है, क्या करते हैं, थीटा से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं, मेजर करते हैं। तीन बात समझ में आ गया। तो इनिशियल साइड होता है, टर्मिनल साइड होता है और एंगल क्या होता है, यानी कितना कोई साइड रोटेट करी है उसको बात कर लेते हैं रोटेशन। दूसरी चीज कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है,
क्या बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस पर मत जाइए, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, पहले बात को समझ लेते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, अगर मैं इसको, अगर नोट कर रखा तो नोट करके बता देते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो बता देते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर लेते हैं बच्चे। तो यहाँ देखो ऐसे होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम क्या कर लेते हैं कि इस पॉइंट से किसी एक पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर कहीं भी, इसको बी पॉइंट नाम दे दो, इसको एक्स दे दो, कुछ भी दे सकते हो जिस तुम्हारी इच्छा हो। देखो ये ट्रायंगल का फॉर्म बन गया। कौन सा ट्रायंगल? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको 90 डिग्री मानते हैं, तो ये वाला हमने 90 डिग्री माना, ठीक है, 90 डिग्री मानते हैं। तो ये ट्रायंगल होगा इस 90 डिग्री, इस 90 डिग्री में क्या होगा, इस 90, देखो ये वाला जो एंगल रोटेट किया है, तो ये मान लेते हैं थीटा, ये क्या मान लेते हैं? थीटा। और इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं सी। क्लियर है? ये ए, बी और सी तीन पार्ट हो गए। अब क्या होता है कि इसमें हम तीन साइड को नामकरण कर रखा है, नेमिंग कर रखा है। समझने के लिए क्या क्या है? नेमिंग कर रखा है, ठीक है। जिसको आपने सुना होगा, सुना जरूर होगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन किसको बेस कहेंगे, किसको परपेंडिकुलर कहेंगे और किसको हाइपोटेन्यूज, समझ लेते हैं, इसको ध्यान रखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर, तो समझो। देखो, ठीक है, तो ये देखो, ये जो थीटा के सामने वाला एंगल होता है, थीटा के सामने वाला, हमेशा हमेशा जो थीटा के सामने वाला होगा, ये देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये थीटा है, ये रोटेशन, ये वाला 90 है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसको पी से डिनोट करते हैं। ओके, क्लियर है? और जिस पर दोनों एंगल होते हैं, जिस पर दोनों एंगल होंगे, ये थीटा और दूसरा 90 डिग्री, उसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। क्या कहेंगे हम लोग? बेस कह देंगे, ठीक है। और जो बाकी पल्स है उसको क्या कहोगे? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो देखो, एक तीन साइड दिख रही होगी, एक बेस दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है और हाइपोटेन्यूज दिख रहा है। तो तीनों साइड जो है, तीनों साइड का जब हमने रेशियो निकाला, तो ये तीनों साइड का जब हमने रेशियो निकाला, उनका रेशियो देखा, मेजरमेंट किया, तो उस रेशियो को हमने एक नया नाम दिया, जिसको नाम दिया हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्लियर है? यानी इन साइडों का जो रेशियो होता है, इन साइड का, जैसे बेस हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो इनका जो रेशियो होता है, साइड का जो रेशियो होगा, उसको हमने एक नया नाम दिया, जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, उन रेशियो को हमने एक नया नाम दिया। जैसे नाम की बात करते हैं तो दिया नहीं, तो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। ओके, देखो इजी पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जब हमने बताया कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक रिलेशन निकाल के लाए, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, परपेंडिकुलर बेस के बीच में रिलेशन निकाल के आए, तो उसको बोलते हैं साइन थीटा। परपेंडिकुलर बाय, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पता है, ठीक, गलती नहीं होगी, ध्यान से पढ़ो। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं, उसको साइन थीटा कहते हैं। क्या कहेंगे? साइन थीटा। क्या कहेंगे इसको? साइन थीटा। और जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, उसको बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलेंगे? बेस, यानी जो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज जो होगा, उसको क्या कहेंगे? कॉस थीटा कहेंगे। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस, यानी तो इस साइड के बीच में और इस साइड के बीच में जो रेशियो होगा, उसको हमने नाम दिया टेंजेंट थीटा। क्या बोलेंगे? टेंजेंट थीटा नाम दिया, है ना? समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है ना? घबराने, बच्चे बहुत डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, एकदम धीरे धीरे आ जाएगा। एकदम जो पॉइंट नोट करते रहिए, ठीक है ना? जो डाउट होगा कमेंट करिएगा, हम बताएंगे जरूर, ठीक है? तो ये बात क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया? ये वाला तो देखिए, तीन चीज बेसिक है, साइन को P/H,
इसको बोलते हैं cos थीटा, इसको बोलते हैं, देखिए इनके तो सिंपल नेम है, इसको बोलते हैं sin थीटा, इसको बोलते हैं कोसिकेंट थीटा, इसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं सीकेंट थीटा, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट थीटा। इनका मतलब लंबा लंबा नाम है, शॉर्ट में हमने इसको साइन बोल देते हैं, ठीक है ना, नेम मिल जाते हैं। तो ये बात पूरी तरह समझ में आ गई, ये आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। साइन को p बाय एच, कॉस को b बाय एच और टेन को p बाय बी। देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, 3 से बनेगा 6, 3 याद कर लेंगे, 3 ऑटोमेटिक है। साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। तो h बाय p इसका उल्टा, इसका उल्टा देखिए साइन, ये भी फॉर्मूलेस होते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा 1 बाय कोसेक, तो उससे उल्टा कर दिया हमने। कॉस क्या होता है, b बाय एच और h बाय b। टेन का उल्टा कॉट, देखिए b बाय p, b बाय b, h अपॉन b, उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ओके। लर्न 2-4 बार देख लेंगे, लर्न हो जाएगा, इतना टफ भी नहीं है ना, बहुत इजी है। आप बस एक बार देख लीजिएगा, लर्न कर लेंगे। इसको लर्न करने के बाद सवाल बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो इसको लर्न कर लेंगे, ओके। ये तो क्लियर हो गया अभी, ठीक है ना। इस पर बात करेंगे फिलहाल, आगे चल के घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देखिए, कुछ और रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री, ये तो पक्का होता है। कुछ और रिलेशन होते हैं, साइन का उल्टा 1 बाय कोसेक होता है, या फिर पूछे कोसेक तो 1 बाय साइन होता है, क्लियर। टेन क्या होता है, टेन का होता है साइन बाय कोस, साइन थीटा बाय कोस। आप कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कर दो बस, उल्टा कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन में साइन। कोसेक क्या होगा, 1 बाय सीकेंट, और सीकेंट क्या होता है 1 बाय कोस। देखिए कोई शॉर्ट ट्रिक तो बहुत सारी मिलेंगे, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक पड़ा हुआ है, लेकिन जो आपका शॉर्ट ट्रिक आपका ब्रेन है, जिस तरह आप किसी चीज को समझ जाएंगे वही आपका शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, ठीक है ना। तो अपने दिमाग से अपने शॉर्ट ट्रिक अपने खुद बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। या फिर लर्न बस 2-4 बार देख लेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है हमेशा। पॉइंट, पहला पॉइंट कि पढ़ेंगे कैसे, इसको कैसे रीड करेंगे। पहला पॉइंट देखो, कैसे साइन, जो साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसे रीड कैसे करोगे ना, थोड़ा रीड गलत समझ लेते कैसे रीड करते हैं, पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो इसको रीड कैसे करेंगे, साइन एंगल ऑफ थीटा, क्या पढ़ेंगे, साइन एंगल ऑफ थीटा, साइन एंगल ऑफ थीटा, साइन एंगल ऑफ थीटा, कोस एंगल ऑफ थीटा, टेन एंगल ऑफ थीटा, कोसिकेंट, कोसेक एंगल ऑफ थीटा, ऐसे पढ़ेंगे, इसको रीड करते हैं। सिंपल तो शॉर्ट में बोल दो, साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है ना, ओके। दूसरा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सही भी प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि आपने ये कह दिया साइन और इनटू में थीटा, नहीं, रॉन्ग। ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, प्रिपरेशन बहुत पूछता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है कि वैलिड फॉर एक्यूट एंगल, ध्यान रखना है, ये जो जितने फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ना, ये एक्यूट एंगल के लिए है। एक्यूट का समझता है ना, एक्यूट एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, क्या होता है एक्यूट एंगल, ठीक है, जो 90 से कम होता है एक्यूट एंगल, ठीक है ना, तभी ये वैलिड है। ये क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है ना, वैलिड तभी होगा। दूसरी चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंडेंट ऑन थीटा, जो ये रेशियो होगा, जो जितने भी रेशियो है 1 2 3 जितने भी रेशियो, ये 6 रेशियो थे, बेसिक 3 है और 3 मिला 6, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा पर क्या करेगा, डिपेंड करता है भाई, जैसे जितना रोटेट करेगा, मान लो इसको घुमा के यहाँ पर ला लिए हम लोग, ये घुमा के यहाँ पर ला दिए, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये भी बड़ा हो जाएगा, तो एंगल चेंज हो रहा है, समझ रहा है। तो यानी ये थीटा पर डिपेंड तो रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने रेशियो है थीटा पर डिपेंड कर रही है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एक्स ऑन टर्म, ये समझ रखिए। देखो क्या कह रहा है, समझते हैं इसको, समझ लेते हैं इसको। आई थिंक इसको मिटा दे, तू मिटा दे, नोट करना तो नोट कर ले, अदरवाइज मिटा देते हैं, पोज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ओके। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा बहुत बेसिक लेके चलूंगा, ठीक है ना, टफ से टफ पढ़ाएंगे सारा, ठीक है। मिटा दे इसको, ओके, समझ लेते थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बस।
ओके, देखिए समझ थोड़ा सा, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एक्स। मान लीजिए कि ये जो पोजीशन हमने ली एक्स नहीं है, आप मान लेंगे इसको बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बी। एक्चुअली एक्स तो ये है बी, और इसकी पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर, तो एंगल थीटा ही है। मैं इस वैल्यू को यहां से डालूं तो मान लो सीधे दूर पॉइंट, तो क्या इस पर डिपेंड है? क्या इस पॉइंट को मैं यहां ला दूं तो क्या इस पॉइंट को यहां ला दूं क्या एंगल चेंज हो रहा है? नहीं। क्या मैं यहां ला दूं तो नहीं। क्या यहां ला दूं तो नहीं, नहीं चेंज हो रहा है। इन थीटा पे ये जो इसकी पोजीशन, देखो पोजीशन लिखा हुआ है, बी की पोजीशन कभी, यानी जो टर्मिनल साइड है, ये टर्मिनल साइड ई वाली साइड, टर्मिनल साइड पे डिपेंड नहीं करती। तुम यहां पर रखो, यहां पर रखो, यहां पर रखो, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंट है। इसीलिए क्या होगा? इंडिपेंडेंट। ये तुम्हें याद रखना है तीनों पॉइंट अच्छी तरह। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? नोट कर ले, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है साइन कैसे पढ़ेंगे, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, जिसमें ट्रायंगल के बारे में, एंगल के बारे में, साइड के बारे में पढ़ते हैं, और क्या क्या पढ़ते हैं दूसरी चीजें। ओके, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात क्या होगी, तो पहले कैसे डिसाइड कैसे करेंगे? डिसाइड किसका? परपेंडिकुलर का, बेस का और हाइपोटेन्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। डिसीजन लेना कैसे, दिखाता हूं तुम्हें। ये हो गया, ये देखो 90 डिग्री मान लेता हूं, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं। ध्यान सुनना, अगर मैं थीटा ये लेता हूं, अगर मैं थीटा ये लेता हूं और एक ट्रायंगल सेम बना देता हूं, ठीक है, ध्यान समझेंगे इसको, सेम नाम देता हूं ए सी और बी, ठीक है यहां तक? ओके, अगर मैं थीटा ए लेता हूं तो इसके सामने वाला मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर ये होगा और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और जो दोनों पर जो एंगल होगा उसे कहेंगे बेस। ओके, इसमें देखते हैं, अब मैं थीटा ये ले लेता हूं, इस बार एंगल जैसे बदलेगा वैसे परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। यही बात समझिए। डिसाइड कैसे करोगे, बहुत कंफ्यूजन होता है कि बेस किसको माने, परपेंडिकुलर किसको माने। तो आसान तरीका है, पहले जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उस एंगल को सिलेक्ट कर लो। जैसे अगर ये थीटा मान लिया तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है? थीटा के 90 डिग्री सामने नहीं, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा H, और ये क्या बन गया? बेस, जिस पर दोनों एंगल होते हैं उसे बेस करते हैं। कहीं नोट कर लो इसको, जहां भी दोनों एंगल होते हैं बच्चे उसको बेस करते हैं, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया। समझ में आ रहा? देख रहे हो ना, जैसे एंगल चेंज किया वैसे वैसे क्या हो गया, चेंज करने पर क्या हो गया, वैसे वैसे हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या करेगा, ऐसे ही पूछेगा, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन देता हूं, फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। डिसाइड करने आ गया है ना? ठीक है, आप देख लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ओके, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं। ये मान लेता हूं थीटा, ओके, ए बी और सी, ठीक है, एंगल दे रखा है। ओके, ये दे रखा है 3, 4 और 5, साइड दे रखा है ये 90। अब इसने पूछा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए रेशियो, तो कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे? जो पीछे फॉर्मूला लिखा था ना एकदम सेम का, तो क्या होता है देखो, तुम
साइन थीटा, मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा। साइन का क्या होगा, P बाय एच। कॉस क्या होगा, B बाय एच। और टेन क्या होगा, P बाय B। साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक, H बाय P, इसका उल्टा। फिर क्या होगा, सीकेट, क्या होगा, H बाय B। टेन की क्या होगा, कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका, B बाय P। 6 है ना, इसी को निकालना था सारा। ओके, अब बताओ साइन थीटा P बाय H। अब बताओ इसमें P कौन सा होगा। अब बताओ, थीटा इसको लिया हमने ना, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये P, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, दोनों एंगल किस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, B। और क्या बन गया, ये H। बहुत इजी है। देखो P कितना आ गया 4, B कितना आ गया 3, और H कितना आ गया 5। रख दो, B की जगह कितना है 4, H कितना है 5। सेम रखो, B कितना है 3/5, P कितना है 4/3, H कितना है 5/4, H कितना है 5/3, और B कितना है 3/4। इजी है, इजी है क्वेश्चंस, इजी है। एक क्वेश्चन और करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप इसको ट्राई करिएगा करके, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मैं ए बोल देता हूँ, बी बोल देता हूँ, और सी। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलिए इसको दे देता हूँ, ठीक है। 6, 8 और 10। ओके, मैं पूछता हूँ साइन ए, फिर पूछता हूँ साइन सी, साइन सी, फिर पूछता हूँ कॉस ए, फिर पूछता हूँ कॉस सी, फिर पूछ लेता हूँ tan ए, फिर पूछ लेता हूँ tan सी। ये सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। ध्यान रखें, थीटा यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर ए है तो ए एंगल लेंगे, और सी है तो सी वाला लेंगे। इसे डिसीजन पर सिखा दिया था। ओके, सॉल्व करिए, बस सॉल्व करिए, पॉज करके बटन सॉल्व करूं मैं, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे, इस बार साइन ए, एंगल ए लिया है, तो डिसीजन कौन सा लेंगे, तो इस बार इसकी बात कर रहा है, क्लियर। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और इसके लिए बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। यानी इन सब के लिए बात करें तो P कितना हो जाएगा 8, और H कितना हो जाएगा 10, और B कितना हो जाएगा 6। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, P/H। तो P कितना है 8, और H कितना है 10। कॉस क्या होता है, कॉस होता है B/H। तो B कितना है 6, और H कितना है 10। 10 क्या होता है 4/B/B। तो P कितना है 8, और 8/, कितना, B कितना हमारा 6। इजी। क्यों हमने इसको क्यों लिया, क्योंकि देखो ये पूछा है तो ए एंगल इसको लेके चलेंगे, समझ में आ रहा है। पक्का। तो सी एंगल, अब साइन को सी सेम नहीं होगा, सी पूछ रहा है बच्चे। अब एंगल इसको लेंगे, अब इसको लेंगे तो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, देखो जब इसको आप एंगल लोगे तो साइन सी, सी के सामने वाला एंगल, सामने वाला परपेंडिकुलर, दिख गया, ये तो 90 का है, तो 90 का है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये P, और जिस पर रहता है दोनों एंगल उसे क्या कहेंगे B, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। तो इसके लिए देखो अलग बन गया, इसके लिए देखो क्या बन गया, इसके लिए P कितना हो गया, इसके लिए P 6 हो गया, और B कितना हो गया 8, और H कितना हो गया 10। दिख रहा है ना, हटो, दिख रहा है, दिख रहा होगा। ओके, तो इसके लिए बदल गया था, P इसमें 8 था, इसमें P 6 हो गया।
इसमें h कितना 10, h तो सेम रहेगा, b कितना है 6, इसमें कितना हो गया देखो 8 हो गया, उल्टा हो गया। तो सेम काम होगा, क्या हो साइन सी क्या होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 6/10, ये कितना हो जाएगा 8/10 और 10 से कितना हो जाएगा 6/8। तो ऐसे कोई भी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके। तो आप क्वेश्चन करिएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, ये तो फर्स्ट पार्ट था, तो मैंने आपको बेसिक बारे में बताया, ठीक है ना। तो सॉल्व करिएगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, कमेंट जरूर करिएगा कैसा वीडियो लगा आपको, ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।